চলো সোনাই চলো শুনি নিত্যানন্দ জনবাণী। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चक्रवर्ती और आप सुन रहे हैं नित्यानंद जनवाणी कम्युनिटी रेडियो 91.2 एफएम। आज हम एक बार फिर से आए हैं धूम्रपान और तंबाकू के नशे से मुक्ति इस विषय पर चर्चा करने। आज हमारे साथ है डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, अध्यक्ष राजस्थान कैंसर फाउंडेशन, जो वर्तमान में संतकवा दुर्लभ जी अस्पताल जयपुर में तंबाकू उपचार विशेषज्ञ की तरह से कार्यरत है। तंबाकू नियंत्रण और समाप्ति में उन्होंने लगभग 2 दशकों से एडवोकेट, क्लिनिशियन, मास्टर ट्रेनर और रिसर्चर के तौर पे काम कर रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। सर, आपको मेरा पहला प्रश्न यही है कि पश्चिम बंगाल में तंबाकू सेवन के बारे में प्रचलित मुख्य तथ्य और प्रवृत्तियाँ क्या है, और इसके साथ ही आप बताइए कि लोगों को धूम्रपान और तंबाकू क्यों छोड़ना चाहिए। देखिए, वेस्ट बंगाल में भारत के एवरेजेस को देखते हुए करीब 5% यूज ज्यादा है। मतलब वेस्ट बंगाल में करीब 33.5% वेस्ट बंगाली तंबाकू खाते पीते हैं। अब इसमें जो पुरुषों और महिलाओं का आंकड़ा है, तो पुरुष करीब लगभग 48.5% हैं और महिलाएं करीब 18% हैं। ये भी जो है वो अगर हम देखें भारतीय एवरेजेस के हिसाब से, तो 6% पुरुष ज्यादा हैं और महिलाओं में 3.5% महिलाओं में उपभोग ज्यादा है। यूं अगर हम देखते हैं तो जो धूम्रपान करने वाले हैं और जो तंबाकू चबाने वाले हैं, उनका प्रतिशत, उसमें वैसे तो 3.5% का फर्क है, परंतु अगर हम ड्यूअल यूजर्स जो कि दोनों तंबाकू खाते पीते हैं उनको भी ले लेते हैं, तो करीब करीब जो है वो धूम्रपान करने वाले और तंबाकू चबाने वाले लगभग बराबर हो जाते हैं। अब इसमें करीब 63% तंबाकू उपभोगी जो हैं वो व्यसनी है। व्यसनी का मतलब ये होता है कि आप तंबाकू के बिना रह ही नहीं सकते, या आपको 10 बार से ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है, नहीं खाएंगे तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स हो जाएंगे, या फिर अगर आप बीमार हैं तो भी आप इसको जो है वो काम में लेंगे। यानी कि मतलब आपको बड़ी बड़ी बीमारी भी होती है, लोग जो है कैंसर है, किसी को हार्ट अटैक हो गया है, तो भी वो जो है तंबाकू नहीं छोड़ पाते हैं। इसको हम व्यसन कहते हैं। पर अगर हम देखें तो एज सच करीब 35% धूम्रपान करने वाले और 26% तंबाकू चबाने वाले एक से ज्यादा बार इसे छोड़ने की कोशिश भी कर चुके हैं, और करीब 96% जो तंबाकू उपभोगी हैं वेस्ट बंगाल में, वो ये मानते हैं कि तंबाकू जो है वो बीमारी करता है। तो ये सोचना निश्चित रूप से आवश्यक है कि अगर जो बीमारी करता है, जहरीला पदार्थ है, उसे छोड़ा जाए या नहीं। एक और समस्या जो तंबाकू उपभोग से जुड़ी हुई है वो ये कि करीब 24.5% बंगाली जो हैं वो पैसिव स्मोकिंग से भी परेशान हैं। और इसके साथ, इन सब के साथ ये बात जरूर है, इसको हम बोझ मान सकते हैं कि करीब हमारा जो क्विट रेट है वो बदला नहीं है। मतलब छोड़ने का जो दर है वो अभी भी लगभग 2% से भी कम है। तो एक तरफ हम देखें कि लोग तंबाकू खा पी रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, छोड़ने वालों की संख्या कम हो रही है, और हर दिन जो भारत का आंकड़ा है कि करीब 4,000 लोग तंबाकू खाने पीने से मर जाते हैं हर रोज। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ना सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए, भारत के लिए भी, और तंबाकू छोड़ना ही इसका सबसे बड़ा हाल है। सर, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तंबाकू छोड़ना चाहते हैं पर कैसे छोड़े, तो इस विषय में आपका क्या राय है? तो इसमें छोड़ना जो है वो आसान है, मुश्किल नहीं है। आप अगर 3 छोटे स्टेप्स लेते हैं, और तीनों स्टेप महत्वपूर्ण हैं और उनको लेना जरूरी है। मतलब आपको एक तारीख निश्चित करनी है जो कि आपका माइलस्टोन होगा कि अब इसके बाद मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा पीऊंगा। ये पहली जरूरत है। इससे जुड़ी हुई जो दूसरा माइलस्टोन है या स्टेप है वो ये है कि अब आपका जीवन तंबाकू मुक्त होगा। मतलब आप तंबाकू अपने पास रखेंगे नहीं, और वो तभी होगा जब आप इसको खरीदेंगे नहीं, आप किसी से मांगेंगे नहीं, कोई आपको देगा तो आप मना कर देंगे, या आप किसी से मंगवाएंगे नहीं।
तो तंबाकू मुक्त जीवन जो है वो दूसरी स्टेप है। और ये दोनों ही स्टेप, तारीख निश्चित करने वाली स्टेप और तंबाकू मुक्त रहने वाली स्टेप, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। आपने अगर इनमें से एक में भी बदलाव किया या कमी करी या आप कमजोर पड़ गए तो आपका तंबाकू नहीं छूटेगा। तो इन दोनों स्टेप्स के ऊपर कायम रहना जीवन भर, एक बार आप छोड़ने की तारीख निश्चित करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब आपको इसकी क्रेविंग जरूर होगी, क्योंकि अगर आप इतने सालों से तंबाकू खाते पीते हैं तो निश्चित रूप से क्रेविंग होगी। तो इसको छोड़ने के भी तरीके हैं, आप किस तरह से तंबाकू छोड़ें। इसको अगर हम आसान तरीके से देखें तो हम इसको जो है वो 4Ds कहते हैं। 4Ds में पहला डी है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि आपको तंबाकू खाने पीने की इच्छा हो रही है, होगी वो, परंतु आप उसको जब भी इच्छा होती है उसको डिले करने की कोशिश करें। क्योंकि शरीर की जरूरत की कोई भी हम देखें तो अगर उसको हम डिले कर देते हैं 15-20 मिनट के लिए, तो हमारा ध्यान उससे हट जाता है। तो दूसरा जो डी है डिले करने के साथ, वो है डाइवर्शन या डिस्ट्रैक्शन। तंबाकू की खाने पीने की जो जरूरत लग रही है शरीर को, मन को, उसको हम 15-20 मिनट के लिए हटा दें, तो डिले हो गया, डाइवर्शन हो गया। तीसरा जो डी है वह है डीप ब्रीदिंग। ऐसे समय में अगर आपके पास कुछ भी करने का नहीं है, आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो आप बैठ जाएं कहीं एक शांतिप्रद स्थान पर, और वहां पर सिर्फ गहरा सांस अंदर लें और बाहर निकालें। इसका बेहतर तरीका, जो लोग प्राणायाम जानते हैं वो प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के कई सारे अंग हैं, भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है। आप इनको करें तो निश्चित रूप से आपके 15-20 मिनट, आधा घंटा निकल जाएगा और तंबाकू खाने पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। और चौथा जो तरीका है वो सबसे आसान है, कि आप भरपूर पानी पिएं, गले को तर कर लें। जब भी इच्छा हो तंबाकू खाने की, आप पानी पी लें। पानी से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड नहीं हो रहे हैं, आपका जो पाचन तंत्र है वो ठीक हो जाएगा, जो वर्षों का तंबाकू का टॉक्सिक मटेरियल आपके शरीर में जमा है वो भी ज्यादा निकलेगा। और साथ में आपकी स्किन को, विशेषकर जो चेहरे की स्किन है, उसको जब ये तंबाकू खाते पीते हैं तो रिंकल्स वगैरह होने लग जाते हैं, मुंह कम खुलता है, तो धीरे धीरे आपका जो तेज है चमड़ी का, चेहरे पर विशेषकर, वो बढ़ेगा। तो पानी पीना बहुत फायदेमंद है, ये आपको तंबाकू छोड़े रहने में भी मदद करेगा। इसको हम स्किल बिल्डिंग कहते हैं। तो ये 4Ds जो है वो एक सिंपलर तरीका है, पर स्किल बिल्डिंग में आप कई सारी चीजें और भी कर सकते हैं। जब आप घर पर हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, शॉप पर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप घर पर हैं तो अपने परिवार के साथ टाइम निकालिए, उन लोगों के साथ निकालिए जो तंबाकू नहीं खाते पीते हैं, आपको उसको छोड़ने को एनकरेज करते हैं। साथ में अपने बच्चों के साथ समय निकालें, उनके काम में थोड़ा सा रुचि दिखाएं, उनकी शिक्षा में, उनके खेलने कूदने में, उनको बाहर घुमाने ले जाने में। परिवार के साथ आप जो है वो सेलिब्रेशन करें। जब आपकी तंबाकू छूट रही है, हर हफ्ते करें शुरू के महीने, फिर आप जो है वो हर महीने से करें, फिर आप उसको 6 महीने से, साल भर से करें। तो इस तरह से आपको जो है परिवार का ज्यादा साथ मिलेगा, परिवार भी खुश होगा कि अब आपने तंबाकू जैसी खतरनाक आदत को छोड़ दिया है। उसके साथ आप जो है वो घर में हैं, कुछ नहीं करना है तो आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ रुचिकर किताब पढ़ सकते हैं, टीवी पे इतने सारे प्रोग्राम्स आते हैं उनको देख सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग करने जा सकते हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन है, बंद है तो मत जाइएगा, परंतु फिर भी वो काम कर सकते हैं। और अगर आप जब भी ऑफिस में रहें तो आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि आपको उन कलीग से दूर रहना जो तंबाकू खाते पीते थे, जिनके साथ आप लंच में चाय की थड़ी पर चले जाते थे, तंबाकू की दुकान पर चले जाते थे कि वो एक सिगरेट पी लेते हैं, कुछ तंबाकू मुंह में रख लेंगे, उनसे दूर रहना है। और जब भी इसकी याद आती है तो आप उन कामों में व्यस्त हो जाएं जिनको कि आपको वास्तव में करने की जरूरत है, जिसके लिए आपके पास समय नहीं मिल रहा था। मीटिंग बुला लें, कुछ फाइल्स देख लें, कुछ और दूसरे काम कर लें। इस तरह से आप ऑफिस से भी अपने आप को तंबाकू से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो स्किल्स हैं इसका आपको पता होना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। जितना आपको इसके बारे में पता होगा, आप जागरूक रहेंगे, आपको समय पड़ने पर ये स्किल्स क्या करनी है वो याद रहेंगी, तो आपका तंबाकू छूटा रहेगा। इसके साथ ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्थाएं तंबाकू छोड़ने की, असिस्टेंस की जो है वो हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध। हर जिले में तंबाकू मुक्ति केंद्र सरकार ने
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून प्रोग्राम के तहत बना रखे हैं। डॉक्टर्स को, नर्सेस को ट्रेन किया हुआ है और दूसरे काउंसलर्स भी हैं जो दूसरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं, जो कि गैर संक्रामक रोगों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, मानसिक रोग और स्वस्थता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। तो ये जो काउंसलर्स हैं तीनों प्रोग्राम्स में, वो आपको तंबाकू छोड़ने में निश्चित रूप से मदद कर सकते हैं। एक सबसे सस्ता सुलभ तरीका, अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर बैठ के, एक टोल फ्री नंबर है 1-800-11-2356, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 1-800-11-2356। ये हमारी राष्ट्रीय क्विट लाइन का नंबर है। क्विट लाइन का मतलब होता है कि आप टेलीफोन पे कॉल करेंगे इस नंबर पे, आपको एक काउंसलर की आवाज आएगी जो आपको तंबाकू छोड़ने में मदद करेगा। जो बात आप अभी मेरी सुन रहे हैं, आपसे 15-20 मिनट वो बात करेगा, आपको तरीके बताएगा और आपको तंबाकू छोड़ने में मदद भी करेगा, और बाद में आपको साल में 3 से 6 बार वो कॉल भी करेगा कि आप छोड़े हुए हैं कि नहीं। तो ये निःशुल्क सेवा है। घर बैठे आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर की सेवा मिल रही है, इसका लाभ उठाइए। नेशनल क्विट लाइन हमारी दिल्ली में है, परंतु हमारी क्षेत्रीय क्विट लाइन्स भी हैं। तो बंगाल के लिए जो क्विट लाइन है वो आसाम की है, वहां पर आपको वो काउंसलर भी मिलेंगे जो बंगाली में बोलते हैं, जिनके साथ आपका एक सामंजस्य है, वो आपके को सोशियो कल्चरली समझते हैं। तो आप उनके लिए बात करें तो वो आपको मिल जाएंगे। एक और जो तरीका है वो हमारा मोबाइल फोन के थ्रू काम करने का तरीका है, जिसको हम एम सिजेशन कहते हैं। और एम सिजेशन का जो नंबर है 011-22-901-701। आप यहाँ पर एक मिस्ड कॉल देंगे, ये फिर टोल फ्री नंबर है तो आपका पैसा नहीं लगेगा। एक बार आप एनरोल हो जाते हैं तो आपके फोन के ऊपर उनके संदेश आने लगेंगे कि आप किस तरह से अपना तंबाकू छोड़ने का प्लान बनाएं, अपनी जो क्रेविंग्स हैं तंबाकू खाने पीने की उसको किस तरह से प्रबंधित करें, और साथ में इन क्रेविंग्स के ऊपर आप किस तरह से विजय प्राप्त करें और बेहतर महसूस करें। ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कई लोग जो है, विशेषकर युवा पीढ़ी, वो नहीं चाहते कि वो किसी से बात करें, अस्पताल जाएं, तो वो अपने मोबाइल फोन के थ्रू इस पे तंबाकू छोड़ सकते हैं। सर, आप हमें बताइए कि तंबाकू छोड़ने की चुनौतियाँ और अवरोध क्या है? सबसे बड़ा अवरोध हमारा ये है कि तंबाकू सब जगह मिलता है। हर गली नुक्कड़ पे, चाय की थड़ी पर, पान के दुकानें हैं, ठेले हैं, सब जगह किराना की दुकानें हैं, सब जगह तंबाकू मिलता है। व्यसनी पदार्थ को, और विशेषकर जब आप इस पे निर्भर हो गए हैं, तो जब ये आपको दिखता है सरेआम, तो आपको लगता है कहीं से भी खा लो, खरीद लो, आज नहीं कल छोड़ दूंगा। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी हमारी समस्या जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक है। मतलब हम तंबाकू खाने पीने में जो है वो समय, व्यक्ति और स्थान के साथ जुड़े हुए हैं। दिन के कुछ विशिष्ट समय हैं जब हम तंबाकू खाते पीते हैं। सवेरे उठ के पाखाना जाना है, उसके लिए, चाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद, घर से निकल रहे हैं ऑफिस के लिए तब, ऑफिस में पहुंच गए तो काम शुरू करने के पहले, लंच के बाद, या फिर ऑफिस से निकले हैं तब, या घर पर आए हैं डिनर करने के बाद। तो ये टाइम के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ होते हैं लोगों के साथ, आप अपने संबंधियों, दोस्तों के साथ, जिनके साथ तंबाकू खाते पीते हैं, जब भी वो मिलेंगे तो शुरुआत आपकी बातचीत की उसी से होगी, तंबाकू के लेन देन से, उसको खाने पीने से। तो और तीसरा जो है वो स्थान से जुड़ी हुई है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आप तंबाकू खाते पीते हैं। ऑफिस में है, लंच टाइम हुआ, आप सबके साथ निकले, पान की दुकान पे गए तो आप तंबाकू खाएंगे, या पान की दुकान आपको दिख भी गई आपके घर से ऑफिस जाते हुए, तो भी आप उसको अवॉइड नहीं कर पाते। या फिर कई पार्टी है, शादी ब्याह है, त्योहार है, तनाव है, गमी है, तब आपको जो है वो तंबाकू हर जगह उपलब्ध हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए जरूरी है कि हम इन पर्सन, प्लेस, टाइम वाले ट्रिगर्स को अवॉइड करें, और साथ में हम ये भी देखें कि हम तंबाकू का जो एक दूसरा एस्पेक्ट है कि, और ये विशेषकर युवाओं में है, कि वो युवा इस बात से चिंतित नहीं है कि कल को उसकी मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक से हो जाएगी, लकवे से हो जाएगी, कैंसर से हो जाएगी, सांस की बीमारियों से हो जाएगी। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये जरूरी है कि अभी तंबाकू मुझे क्या आराम दे रहा है, तनाव कम कर रहा है, चुस्ती फुर्ती दे रहा है, तो वो तंबाकू को नहीं छोड़ पा रहा है, ये जानते हुए भी कि इसका सब नुकसान होने वाला है आगे, पर वो अभी तात्कालिक फायदे को देखते हुए उसको खाता है। तो ये जो है वो चीज
शिक्षा से ही कम की जा सकती है कि तंबाकू खाने के जो खतरे हैं उनको हम जाने, हम ये जाने कि भाई निकट भविष्य में, निकट अभी जो है इसका हमको फायदा लग रहा है, पर आने वाले समय में इसका नुकसान बहुत बड़ा है। अगर जो है वो आपको गैर संक्रामक रोगों से नहीं मरना है, हार्ट अटैक से, लकवा से, या फिर सांस की बीमारियों से, डायबिटीज से, और 15 तरह के कैंसर जिससे होते हैं उनसे, तो आपको जो है वो तंबाकू छोड़ना ही है। इन ट्रिगर्स को हटाना ही पड़ेगा जीवन से, ये बहुत जरूरी बात है। ये तंबाकू खाने पीने की जो समस्या है वो गरीबों में ज्यादा है, उन लोगों में भी ज्यादा है जो गांव में रहते हैं, जो अनपढ़ हैं, या जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं शहरों में। इन सब के साथ समस्या ये है कि इनको दारिद्र्य है। दारिद्र्य तंबाकू के कारण भी है, वैसे भी है, परंतु जब आदमी के पास रुपया पैसा नहीं है, खाने पीने का जो पैसा है वो अपना तंबाकू पर खर्च कर देता है, तो एक तंबाकू उसका सहारा रह जाता है कि वो उसकी भूख को भी जो है मारता है तंबाकू, इसलिए वो जो है तंबाकू खाता पीता रहता है। और फिर आसपास ज्यादा से ज्यादा लोग तंबाकू खा पी रहे हैं, तो वो उसके जो है वो कल्चर का पार्ट हो जाता है, इनग्रेन्ड हो जाता है उसकी लाइफ में। तो इस चीज को हटाना बहुत जरूरी है। आखिरी चुनौती हमारी जो है वो सरकारी तंत्र में हमारी एक पॉलिसी बनी हुई है, कानून बना हुआ है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून कह लीजिए सस्ते तरीके से, आसान तरीके से, परंतु इसको हम सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट कोटपा कहते हैं, जिसके 4 नियम हैं, जिसमें आपको लोक स्थानों पर, लोक वाहनों पर, कार्यस्थलों पर धूम्रपान नहीं करना है, आपको जो है वो माइनर्स को तंबाकू नहीं बेचना है या उनसे तंबाकू नहीं बिकवाना है, सभी शिक्षण संस्थाओं की 100 गज की परिधि में तंबाकू नहीं बेचा जाना चाहिए, साथ में इसका परोक्ष या अपरोक्ष विज्ञापन नहीं होना चाहिए, और हर तंबाकू की पैकेजिंग पर उसको जो नुकसान दिखाती हुई उससे सचित्र चेतावनियां जो हैं, पिक्टोरियल वार्निंग्स हैं, वो होनी चाहिए। अब इन सभी नियमों में सबसे अच्छा कारगर नियम निश्चित रूप से सार्वजनिक स्थानों पर और सार्वजनिक वाहनों में धूम्रपान कम हुआ है, परंतु इसको पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। इसी तरह से बच्चों को तंबाकू नहीं बिके, उनका उससे एक्सपोजर नहीं हो तंबाकू से, वो उनको दिखे ही नहीं, ये हमारे कानून का हिस्सा है। या 100 गज की परिधि में शिक्षण संस्था की तंबाकू नहीं बिके। अब इन सब चीजों में जो कमी हो रही है वो ये है कि एनफोर्समेंट हमारा नहीं है बराबर। आज भी जो है वो टीवी पर भी जो है वो पान मसाले के एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, जो कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट हैं तंबाकू प्रोडक्ट्स के। तो इसलिए ये आवश्यक बात है कि हम अपने कानून को अच्छी तरह से लागू कर पाएं, ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। इसके साथ जो भी मैंने आपको ये चुनौतियां और अवरोध बताए हैं, इनको कम करने की आवश्यकता है, परंतु ये डेमोक्रेसी का मूल तत्व है कि अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो आपको वो चीजें मिलेगी भी नहीं। तो ये आवश्यक है कि आप डेमोक्रेसी में तंबाकू उद्योग को वीन ऑफ करने की बात करें कि भाई सरकार इसको 5 साल 10 साल में पूरी तरह से खत्म करे। 5 साल 10 साल में इसलिए कह रहा हूं कि इसमें 60-70 लाख लोग काम करते हैं तंबाकू उगाने में, तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग करने में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, बेचने में। तो इन लोगों को सरकार एक वैकल्पिक व्यवसाय की व्यवस्था करे और इनका तंबाकू छुड़वाए, ये आवश्यक बात है। और तभी जो है उसके साथ साथ अगर आपको तंबाकू नहीं मिलेगा, तंबाकू छोड़ने वाले लोग ज्यादा होंगे, तंबाकू की मांग कम होगी, तो निश्चित रूप से टोबैको इंडस्ट्री को भी एक डिस्करेजमेंट होगा और तंबाकू जो है वो कम काम में आएगा। जो प्रोडक्ट बेनिफिशियल नहीं है, उद्योग भी उसको बंद करेगा, सरकार भी उसको बंद करेगी। तो ये एक साइमल्टेनियस प्रक्रिया होनी बहुत जरूरी है, यही इसका सॉल्यूशन है। तंबाकू मुक्त समाज, तंबाकू मुक्त पीढ़ी, इसकी मांग करना जन साधारण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम जो है वो डेमोक्रेसी में इसकी मांग नहीं करते हैं तो हम तंबाकू छोड़ने में बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को, या जो लोग वर्तमान में तंबाकू खा पी रहे हैं उनको पूरी तरह से प्रेरित नहीं कर पाएंगे। ये एक आवश्यक बात। इन सब के साथ एक जो बात अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जोड़ी जानी चाहिए कि हम तंबाकू के उपभोग को डीनॉर्मलाइज करें। मतलब आज तंबाकू खाना पीना, धूम्रपान को तो खैर लोग थोड़ा सा नीची दृष्टि से देखने लगे हैं कि भाई ये अगर आप कोई आपके पास कर रहा है तो आप उसको मना कर देते हैं, परंतु कोई तंबाकू खा पी रहा है, खा रहा है, चबा रहा है, उसको आप मना नहीं करते क्योंकि वो एक तरह से एक नॉर्मल एक्सेप्टेड बिहेवियर माना जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन है इसका कि तंबाकू खाना पीना एक रोग है, ये लोगों को
पता भी होना चाहिए और आप तंबाकू खाने पीने वाले को रोगी माने, ये भी जरूरी बात है। और ना सिर्फ जनसाधारण माने, जहां अस्पतालों में तंबाकू खाने पीने वाले रोगी जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी प्राइवेट सेक्टर में भी, उनको एक पेशेंट की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। उनका जो रोग है उसको तो ट्रीट किया ही जाए, उसके साथ एक ये आवश्यक बात है कि उसको तंबाकू खाने पीने का भी उसका इलाज उसको पूरी तरह से मिले। जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है वो उसको इंसिस्ट करे। जिन नर्सेस के संपर्क में जब वो अस्पताल में भर्ती है और आता है, तो डॉक्टर और नर्सेस की टीम मिलकर उसको तंबाकू छोड़ने में उस समय मदद करें। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर अस्पताल प्रबंधन की कि वो व्यक्तियों को तंबाकू छुड़वाए। और भारत की जो हमारी समस्या है तंबाकू खाने पीने की, जिससे मैं वापस कह दूं 4,000 लोग रोज मर जाते हैं, तो तंबाकू छूटेगा तभी जो है वो हमारी मृत्यु की संख्या में कमी आएगी। सर, आप हमें ये बताइए कि कोई व्यक्ति नशा छोड़ने के बाद दोबारा नशे के जीवन में कदम ना रखे, उसके लिए क्या करना चाहिए, एवं इस विषय में उस व्यक्ति के जो मित्र है, परिवार के सदस्य है, एवं पेशादारों की क्या भूमिकाएं है? तो एक सॉल्यूशन सबसे बड़ा तो ये है कि आप तंबाकू खाने पीने को रोग माने, तंबाकू खाने पीने वाले को रोगी माने। अगर ऐसा कोई व्यक्ति या मित्र आपके साथ है, आपका सहकर्मी है, उसको तंबाकू छुड़वाने के लिए ले जाएं, स्थानीय तंबाकू मुक्ति क्लिनिक में ले जाएं, उनको अपने सामने बैठ के क्विट लाइन में या एम सिजेशन प्रोग्राम में रजिस्टर करें। और जब वो एक बार छोड़ भी दें तो उनको बराबर अपने साथ निगरानी में रखें, प्यार से, झिड़काते हुए नहीं, परंतु प्यार से कि भाई अब आपने तंबाकू छोड़ दिया है, एक स्वस्थ जिंदगी चालू कर दी है, इस पे बने रहो। और जहां पर उनसे पूछते भी रहे समय से कि कोई क्रेविंग तो नहीं हो रही है, कोई आपको ट्रिगर्स तो नहीं है जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, क्या हमको वापस तंबाकू मुक्ति केंद्र पर जाके इसके लिए परामर्श लेना चाहिए या क्विट लाइन पे कॉल करना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसलिए जरूरी है कि जो लोग तंबाकू छोड़ भी देते हैं, अगर उनको ये सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है, प्रोफेशनल्स का या टोबैकोइजेशन क्लिनिक्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसमें काफी लोग जो हैं वो तंबाकू वापस खाने पीने लग जाते हैं। इसको हम रिलैप्स कहते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम रिलैप्स में ना जाने दें ऐसे लोगों को जिन्होंने प्रेरणा लेकर, प्रोत्साहित होकर तंबाकू छोड़ने का प्रण किया है, उसके लिए एक उन्होंने सही तरीका अपनाया है, पूरा उपचार लिया है, और उनको ये बताएं कि भाई अब तंबाकू मुक्त जीवन में आपको खुद को जो है वो एक गौरव महसूस होना चाहिए। आपको जो है वो एक, इससे आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, समाज में आपकी जो है पोजीशन अच्छी होती है। क्योंकि हर तंबाकू खाने पीने वाले को, अधिकांश लोग, क्योंकि 2/3 जनता हमारी तंबाकू नहीं खाती, तो वो कभी भी तंबाकू खाने पीने वाले को हम उस तरह से एक्सेप्ट करते नहीं है कि जो है वो व्यक्ति कोई तंबाकू खाए पिए। तो जो नहीं खाता पीता है, जिसने छोड़ दिया है, वो एक तरह से सेलिब्रिटी है। तो तंबाकू छोड़ें, जिंदगी चुने, तंबाकू नहीं। सर, इस समय कोरोना वायरस संक्रमण ने एक महामारी का रूप धारण किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, क्या उन्हें वायरस संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है? अब ये समय जो है वो आपका कोविड का समय है, जिसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है ज्यादा, क्योंकि जो लोग धूम्रपान करते हैं, और कोविड जो है वो आपने सुना होगा कि ये फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, फेफड़ों में निमोनिया के लक्षण पैदा कर देता है। और इसलिए आवश्यक है कि आपका फेफड़ों का जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो बना रहे। तो आप जो अगर स्मोकर हैं तो निश्चित रूप से आपको अभी जो है वो तत्काल तरीके से धूम्रपान छोड़ना चाहिए। साथ में जो लोग तंबाकू खाते हैं उनको भी एक समझना होगा कि तंबाकू जब आप खाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा लार बनती है, सलाइवा बनता है। इसको आप फिर कहीं थूकते भी हैं, घर में होगा तो बेसिन में थूकेंगे, या बाहर होगा तो आप पब्लिक प्लेस में या कहीं भी कोने में थूकेंगे। पर ये जब आप थूकते हैं तो इससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का जो तरीका है वो कायम हो जाता है। तो कोई जो भी वहां से निकल रहा है, जो उस जगह के संपर्क में आ रहा है, उसको भी कोविड हो सकता है, कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये आवश्यक है कि धूम्रपान करने वाले धूम्रपान छोड़ें, जो तंबाकू चबाते हैं वो भी तंबाकू छोड़ें, क्योंकि इस तरह से कोरोना जो है वो बढ़ सकता है। कोरोना से तंबाकू जब खाते पीते हैं तो आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है।
तो अगर आपको तंबाकू आप नहीं खाएंगे पिएंगे तो आप कोरोना से भी बचे रहेंगे। ये अभी जो है एक वैश्विक मान्यता है, दुनिया भर में ये माना जा रहा है कि ये बिल्कुल सही समय है तंबाकू छोड़ने का, और जितना इसमें मदद हो सके लोगों की, हर किसी को इसमें मदद करनी चाहिए। सर, मंट एवं नित्यानंद जनवानी कम्युनिटी रेडियो 91.2 एफएम के पक्ष से आपको हमें अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं के उद्देश्य से कहेंगे, नशा छोड़िए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। চলো সোনাই চলো শুনি নিত্যানন্দ জনবাণী।